प्रथम 10:25 है 29 अप्रैल 2024 सोमवार। बारिजास्थ गोपाल भक्त गृहे। अथ नर्मदा पुराणम 92वां अध्याय नर्मदा जी तथा भगवान विष्णु की स्तुति। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी, उस समय देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने उन्हें नमस्कार करके उनका स्तवन किया। देवी, आपने चराचर प्राणियों सहित मर्त्य लोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिए हैं। जल के रूप में प्राप्त हुई नर्मदा जी महादेव जी की उत्तम कला है। आप ही उमा, कात्यायनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, चामुंडा, चर्चिका देवी तथा रेवा है। देवी, आपका प्रादुर्भाव भगवान शंकर से हुआ है। आप पुण्य में प्रभा स्वरूपा हैं। ये मैकल नामक पर्वत से प्रकट होने के कारण आपको उसकी कन्या कहते हैं। सबने आपका स्तवन किया है। आपके तट यज्ञ समूह से सुशोभित हैं। आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि हैं और स्वर्ग तथा मुख्य प्रदान करने वाली हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली और उनके पापों का नाश करने वाले हैं। लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा और यशस्विनी पुरुहूता भी आप ही हैं। सुब्रते, आपने जल रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आपके संगम और सिद्धिलिंग को देवता तथा असुर भी नमस्कार करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, जिस मनुष्य के कर्म रूप बंधन नहीं टूटे हैं, उससे किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय बताया था। वो उपाय है भगवान विष्णु का स्तवन, जो इस प्रकार है। मैं कमल के समान नेत्रों वाले पापहरि हरि श्री नारायण देव के शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण लोकों के रक्षक, सहर्ष नेत्रों से विभूषित, अविनाशी एवं परम पद स्वरूप हैं तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। उन भगवान विष्णु की शरण लेता हूँ, जो सब भूतों की सृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से प्रसंपन्न है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो इंद्रियों के स्वामी, सत्य स्वरूप तथा विकार रहित हैं। उन श्री विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो हिरण्यगर्भ स्वरूप पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले, अमृत, अविनाशी, सब और मोक्ष वाले, नाशहीन तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामी से रहित हैं। उन सूर्य के सदृश कांतिमान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ, जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो द्युतिमान देव वैकुंठ धाम के अधिपति, सूक्ष्म, अचल, वरेण्य और अभयदाता है। उन भगवान गरुड़ वाहन की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें नारायण और हरि कहा गया है, जो योगा आत्मा, सनातन पुरुष तो सब लोगों को शरण देने वाले हैं। उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। तो जो संहारकारी देवता हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। पूर्व काल में जिनसे कमल योनि प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया था, संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था, उस समय जो योग स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जब पृथ्वी रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते हैं अथवा बारहा रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं, जो सत्य, काल, धर्म, क्रिया, फल और गुण स्वरूप हैं, सत्पुरुषों के वाणी रूप वे भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। योगावास, आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान, वरदायक, यज्ञोभोगी और पंचभोगी नारायण, आपको नमस्कार है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 रूपों वाले जगत धाम, लक्ष्मी निवास, वरप्रद, विश्ववास, सखीभूत, जगतपते, आपको नमस्कार है। ज्ञान सागर, आप अजय है। 6 प्रकार की उर्मियों से जिसका विवाह किया जाता है, यह संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही स्वरूप है। आप वृषाकपि, शिव और विष्णु, मृगाधिप, नृसिंह और काल है, आपको नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और प्रभु श्री विष्णु अव्यक्त से परे हैं, जिनसे परे कोई वस्तु नहीं है। उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्रीहरि का नित्य चिंतन करते हैं, जो व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, जिनका किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक में हैं, उन श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ। जो सूर्य नाड़ी, पिंगला और चंद्र नाड़ी ईड़ा के मध्य भाग सुषुम्ना में ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो कोई सिद्ध और महर्षि ज्ञान योग के द्वारा जिनके तत्वों को जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे महात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। सब ओर से कल्याणमय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र, सिर और मुख सब ओर से निर्विकार,
आदिकल्प हृदय स्थित परमेश्वर आपको नमस्कार है। इंद्रियातीत आपको नमस्कार है। परमात्मन आपको नमस्कार है। जो राग द्वेष से मुक्त और लोभ मोह आदि से रहित पुरुष आपको जानते हैं, वे संसार में आसक्त नहीं होते। आप शरीर से रहित और अव्यक्त होते हुए भी संपूर्ण शरीरों में तदाकार हुए से रहते हैं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंचमहाभूत और इंद्रियां, ये सब आप में स्थित हैं। आप उनमें नहीं हैं। वे आपके आश्रय के बिना स्वयं नहीं टिक सकती। आप अव्यक्त पुरुष हैं, अति कूटस्थ हैं, गुणों के स्वामी और ईश्वर हैं। हेतु रहित आवर्त प्रभु तथा अपने आप में स्थित हैं। पुंडरीकाख्य आपको नमस्कार है। वासुदेव आपको नमस्कार है। जगन्नाथ आप ईश्वर हैं। इससे परे और क्या कहा जा सकता है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले गुरु और देवताओं के स्वामी हैं। समस्त प्राणियों का पालन करने वाले आप श्रीहरि जन्म जन्म में मेरे स्वामी हो। मैं अहंकार तथा सत्व आदि तीनों गुणों से बंधा हूँ। मेरी नासिका अपने कारणाभूत पृथ्वी तत्व में मिल जाए, मेरी जिह्वा जल तत्व में विलीन हो जाए, मेरे नेत्र तेजस तत्व में समा जाए, स्पर्शेंद्रिय वायु में विलीन हो जाए, श्रोत्रेंद्रिय आकाश में लीन हो जाए, मन अपने कारण तत्व अहंकार में लीन हो जाए और मेरा अहंकार मेरी बुद्धि में प्रवेश कर जाए तथा मेरी बुद्धि आप में तल्लीन हो जाए। समस्त इंद्रियों, शब्दात्य विषयों और पंचभूतों से मेरा वियोग हो जाए। मेरे तत्व रज और तम, ये तीनों गुण अपनी आश्रयभूत प्रकृति में समा जाए। मैं तो प्रभुओं के भी प्रभु दोष रहित श्रीहरि की शरण लेता हूँ, जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो महान ऋषि तथा संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो ब्रह्म स्वरूप और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान में हैं। वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। महाप्रलय काल में जब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण भूत ब्रह्मपत्नी माया में विलीन हो जाते हैं और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है तथा वह प्रकृति जिनके आश्रित रहती है और वैदिक मंत्रों द्वारा जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, देवता, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा योगियों के तेजों को जो सदा बढ़ाते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आप अजन्मा हैं, जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही है। आपकी कोई मूर्ति नहीं है, तो भी विश्व की सब मूर्तियों पर आपका अधिकार है। आप नित्य नूतन है। प्रकृति, महतत्व और चेतन पुरुष रूप से आप ही सुशोभित होते हैं, जो आत्मा रूप से गुप्य, अपरोक्ष, अनुभव के योग्य और सबसे श्रेष्ठ हैं। उन श्रीहरि की मैं शरण में आया हूँ। चंद्रमा और सूर्य के सदृश जो अपने तेज को स्वयं ही इस धराधम पर उतारते हैं, जिनसे संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई हैं, वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो सगुण, निर्गुण, चेतन, अचेतन, स्थूल, सूक्ष्म, सर्वगत और देहरहित हैं, वे महात्मा श्रीहरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। सूर्य के समीप में चंद्रमा की स्थिति है, अर्थात पिंगला नाड़ी के निकट जो ईड़ा नाड़ी है। इन दोनों के मध्य भाग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता है, जो वहाँ अविचल तेजोमय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु जो नानात्व में भी आपके एकत्व का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सब प्राणियों, शस्त्रों, मित्र और उदासीन सबको समभाव से ग्रहण करते हैं, किसी से कोई वांछा नहीं रखते तथा वे अपने भक्तों को विशेष रूप से अपनाते हैं, जो सब प्रकार से जानने योग्य हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। यह समस्त चराचर जगत और अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन चार भेदों वाला प्राणी समुदाय आप में ही उसी प्रकार गुंथा हुआ है, जिसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं। आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है। आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता है। मैं जरा, जन्म और मृत्यु के संकटों से मुक्ति पाने के लिए आप श्रीहरि की शरण में आया हूँ। श्रोत्र आदि इंद्रियाँ, शब्द आदि विषय तथा श्वास प्रश्वास आदि चेष्टाएँ सभी योनियों में सुलभ हैं। यह शरीर काष्ठ की भांति एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आत्मा के लिए तो यह बड़ी भारी विपत्ति रूप है। अपने आप का अकेला होना तो स्वयं सिद्ध है। केवल शरीर के जन्म से ही इसमें पुनर्जन्म की प्रतीति होती है। भगवान, मैं अपने मन, बुद्धि और प्राणों को आप में ही लगाकर आपके भजन में तत्पर और आपकी ही शरण प्राप्त होकर मृत्यु काल में आपका ही स्मरण करूँगा। प्रभु, मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हों, वे बाताजी जनित रोगों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करे, जिससे उन सबका ऋण उतर जाए। अन्य यशस्वी पुरुषों के लिए भी कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि वे इस स्तोत्र का पाठ करें। यह सब पापों की शुद्धि करने वाला,
पुण्य स्वरूप ये तथा परमापद रूप है। सदा प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उठकर सब पापों की शांति करने वाले इस जापनीय स्तोत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। मैं हरि, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन तथा जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का निवारण करें। शंख चक्र तथा सांग धनुष धारण करने वाले मधुसूदन लक्ष्मीपति श्री विष्णु को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। जो जगत का पालन करने के लिए उद्यत रहने वाले हैं। यशोदा माता के द्वारा कट्टी में रस्सी से बंधने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कमल के समान जिनके नेत्र में हैं, उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। जो सब भूतों के ईश्वर, अक्षर और अनिर्देश्य है और इसी रूप में महात्मा पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण में आया हूँ। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ पुरुष जिनमें प्रवेश करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, उन श्रीहरि की मैं शरण में आया हूँ। जो ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत की बार बार सृष्टि करते हैं, उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण में आया हूँ। संपूर्ण जगत के योनि रूप जो भगवान जनार्दन ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि कर्म में संलग्न रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनसे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उन अनंत एवं सर्वव्यापी श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण चराचर भूतों में व्याप्त हैं, वे श्री विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश करे। मेरे द्वारा जो निवृत्ति प्रधान कर्म अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया है, उससे मेरे अनेकों जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप अभिनष्ट हो जाएं। रात्रि, प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में अज्ञानवश मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया जा गया हो, वह अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार वह पाप राशि भी विलीन हो जाए। दूसरों को पीड़ा देना और पराई निंदा करना आदि दोष जो मैंने जन्म भर किए हैं, उनसे तथा दूसरों के धन, खेत आदि के प्रति लोभ होने के कारण क्रोध करने से जो मेरे द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया है, वह पानी में पिघलने वाले नमक की भांति विलीन हो जाए। विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनार्दन तथा श्री कृष्ण को नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। युधिष्ठिर, इस स्तोत्रों को ब्रह्मा जी से अंगिरा ने और अंगिरा से इंद्र ने प्राप्त किया। इधर वशिष्ठ जी ने इस स्तोत्रों को राजाओं में श्रेष्ठ नाभाग को सुनाया था। प्रजापालक राजर्षि नाभाग ने अतुल प्रभावशाली इन विष्णु सूत्र का सदैव पाठ किया। तत्पश्चात नर्मदा के जल में स्नान और अनेक प्रकार के दान देकर राजा नाभाग अपनी पुरी को चले गए। जो इस स्तोत्र द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करता है, उसका इस घोर संसार सागर में पुनरागमन नहीं होता है। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन तावत् ध्यानेन श्रूयतां किल। अथ नर्मदा पुराणं 92 अध्यायः नर्मदायाः भगवतः विष्णोश्च स्तुति। नत्वारेवं महामयं नर्मदां लोकमातरं नमामो वयमात्रैव मेकलतनयाङ्किनं नम्रेण स्तवनं कृत्वा नर्मदायाश्च देवताः नरासुरासुरी पूजा नर्मं ददाति नर्मदा नराणामात्मना शुद्धो कथं मुक्तिं च जायते नृपतेर्प्रश्नमाकर्ण्य मार्कण्डेयेन भासते नर्मदया कृता स्तुत्या विष्णोश्च मधुस्तवनं नरहरिनिराकरा शीसा सर्वमयात्मभू निशेषात्मा कुकृत्यं च नर्मदापददाति च निरञ्जनात्मधारस्य अर्चनेन मुख्यदस्तत। ओडिया। हर अंगजत नर्म भवप्रदा नर्मदा धरणि गता गगने अमरस्तवन करन्ति जनमनलोभमाता
युधिष्ठिर पूछन्ति असुधा मानव मुख्य क्यों मार के पाए। भाषन्ति से मुनि हुई हस हस नर्मदा विष्णु पुराणे। नर्मदा स्तुति विष्णु प्रीतम ते पितृपेता हुंति सुखी। दान पुण्य सबु मेले एठी निश्चय दुख हारी नुहे दुखी। ओम अग्रब्रह्माणर्वातामकं सिंहं शरणमूर्तिमूर्तिर्माम्यम्। ओम सप्तमुखं सिंहेन सप्तमुख महालक्ष्मीर्नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मुख्यमामृतात्। ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय। ओम नमो नर्मदा सोमेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा नागेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा द्वारकाधीशेश्वराय नमो नमः। ओम प्रभु श्रीहरिनारायण अत्र आगत्य प्रभु यथा मया कृतं सत्कर्म तत्कर्मणः सुफलं यथा मम यातॄणां परिवारे सुख सौख्यं धनधान्यपूर्णेन यथा सुसम्पदं परिपूर्णं भवेत् तथैव वरं देहि प्रभु। जहाँ संतानहीना नारी अस्ति तस्य गर्भे लक्ष्मीनारायण स्वरूपं सन्तति समागच्छतु इति मे कामना अस्ति प्रभु। मम कामना पूर्तिरस्तु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलमस्तु।